गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एचआर एग्जाम्शन के बारे में। एचआर एक सैलरी कंपोनेंट है जिसे हाउस रेंट अलाउंस कहा जाता है, जिसकी हम डिडक्शन बाय वे ऑफ एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, आइए आज हम उसको देखते हैं। HR is a house rent allowance which is a component of an employee's salary that may be subject to partial or full tax deduction under section 10 subsection 13A of the Income Tax Act. The calculation of HRA is influenced by several factors which are as follows: salary, rent paid, HRA receivable by the employer, city of residence of employee. So सैलरी के ऊपर डिपेंड करेगा कि एच आर एग्जाम्पशन वेरी कर सकता है, रेंट पेड के बेसिस पर भी वो वेरी कर सकता है। एच आर ए आप किस शहर में रहते हुए क्लेम कर रहे हो, सिटी ऑफ रेजिडेंस क्या है, उसके बेस पे भी ये वेरी कर सकता है। कौन क्लेम कर सकता है एच आर ए? ऑब्वियसली एक सैलरीड पर्सन ही एच आर ए का एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता है। फॉर दिस यू शुड बी अ सैलरीड एम्प्लॉय, रिसीव एच आर ए एज ए पार्ट ऑफ योर सैलरी पैकेज CTC। अगर आपको एम्प्लॉयर की तरफ से एच आर ए कंपोनेंट नहीं रिसीव हो रहा एज ए पार्ट ऑफ योर सैलरी पैकेज और CTC, then you cannot claim HRA exemption. It should be a part of your salary package. You must be living in a rented accommodation. This exemption can only be claimed if you are staying in rented accommodation that you are actually paying rent. No tax benefit is available if you are residing in a self-owned house, as one cannot pay rent to oneself. ये बट ऑब्वियस है। सो फ्रेंड्स, एक कॉमन क्वेश्चन उठता है कि आप पेरेंट हाउस पे अगर आप रह रहे हैं, पेरेंटल हाउस में अगर आप रह रहे हैं, तो क्या तब भी एच आर ए क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज येस, यू कैन क्लेम दिस एग्जेम्पशन बाय पेइंग रेंट टू योर पेरेंट्स। हाउएवर योर पेरेंट्स नीड टू शो रेंटल इनकम रिसीव्ड फ्रॉम यू इन देयर इनकम टैक्स रिटर्न. Also, it is suggested that you pay the rent by a banking transfer and execute the rent agreement for the same. सो फ्रेंड्स, अगर आप अपने पेरेंट्स को रेंट पे कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा रेंट एग्रीमेंट जरूर एग्जीक्यूट करिए। ट्रांजैक्शन कैश में मत करिए, क्योंकि ये बहुत ही एक डाइसी और सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस क्रिएट करता है कि आपने एक्चुअल में रेंट नहीं पे किया और आप फेक एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे हैं। पेरेंट्स को रेंटल इनकम दिखाना है, आप अपना रेंटल इनकम उनका रेंटल एक्सपेंस पे करिए बाय बैंक ट्रांसफर और रेंट एग्रीमेंट जरूर एग्जीक्यूट करिए, तो आप पेरेंटल हाउस पे भी एचआरए क्लेम कर सकते हैं। हु कैन क्लेम एचआरए? इट इज ऑब्वियस, जैसे हमारा अभी बात हुआ, जो सैलरीड पर्सन है वो रेंटेड प्रेमिसेस पे रह रहा है और एचआरए उसको रिसीव होता है एज ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी पैकेज, देन he or she can claim HRA. Friends, there is one provision that you must be submitting your some rent receipts to the employer. Employer को आप अपना प्रूफ सबमिट करिए, रेंट रिसीट सबमिट करिए। अगर रेंट का अमाउंट आपका 1 लाख एक्सीड करता है साल में, तो लैंडलॉर्ड का पैन भी जरूर फर्निश करिए। एचआरए एग्जाम्पशन एम्प्लॉयर फॉर्म 16 में ही इंक्लूड कर देगा। इन केस अगर एचआरए वो एग्जाम्पशन नहीं कंसिडर करता ड्यू टू योर इनकम्प्लीट details, in that case you can claim HRA directly in your income tax return. So friend, although it is not advisable, the reason being अगर आपका फॉर्म 16 से और आपकी इनकम डिक्लेरेशन वेरी करती है, देयर आर चांसेस कि आपको डिपार्टमेंट से एक नोटिस आए जिसके अगेंस्ट आपको अपने प्रूफ्स डिपार्टमेंट को मैनुअली सबमिट भी कराने पड़ेंगे सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, तो डिपार्टमेंट अलाउ करता है। सो इट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप HRA एग्जाम्पशन आपके फॉर्म 16 में ही इंक्लूड हो। HRA एग्जाम्पशन कैलकुलेशन के लिए ये जो 3 पैरामीटर्स दिए हुए हैं, इसमें से जो भी लीस्ट होगा वो एग्जाम्पशन कहलाएगा और बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल रहेगी। सो पहला पैरामीटर है एक्चुअल HRA रिसीव्ड, जितना आपको HRA रिसीव हुआ है वो हमारा पहला कंडीशन पैरामीटर आ जाएगा। सेकंड पैरामीटर है इफ़ यू आर लिविंग इन मेट्रो सिटीज देन 50% ऑफ बेसिक प्लस DA, आपका सैलरी कंपोनेंट का बेसिक प्लस DA का 50%। इफ़ यू आर लिविंग इन नॉन मेट्रो देन बेसिक प्लस DA का 40%, ये सेकेंड पैरामीटर बन जाएगा। थर्ड पैरामीटर एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस DA, जितना भी बेसिक प्लस DA जिसका हमने ऊपर 50 या 40% किया था उसका 10% एक्चुअल रेंट पेड में से माइनस करेंगे, तो जो भी अमाउंट आएगा ये हमारा थर्ड पैरामीटर आएगा। इन तीनों पैरामीटर से जो भी सबसे कम अमाउंट होगा वो मेरा एग्जाम्पशन का अमाउंट बनेगा, और जितना HRA आपको रिसीव किया उसमें से वो लेस हो जाएगा। अगर कुछ बैलेंस बचता होगा तो वो टैक्सेबल होगा। सो HRA एग्जाम्पशन की कैलकुलेशन देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। Say monthly basic salary is 30,000. He receives HRA 14,000 and pays 16,000 rent of an apartment in a metro city. So to avail HRA benefit, the least of the following amount yearly will be exempted from financial year 22-23 under the old tax regime. Rest is taxable. So friends, 14,000 उसको HRA मिल रहा है, तो पूरे साल का HRA हो गया 1,68,000।
मेट्रो में वो रह रहा है, जैसे हमारा बात हुआ तो बेसिक प्लस डी है, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई बाइफिकेशन नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम पूरी की पूरी सैलरी ही कंसिडर कर लेंगे एज अ बेसिक सैलरी। तो उसका 50% हो गया हमारा अमाउंट 1,80,000। एक्सेस ऑफ रेंट पेड एनुअली ओवर 10% ऑफ एनुअल सैलरी। सो एनुअल सैलरी है मेरी 3,60,000, 360 का 10% 36,000। एनुअल मेरा रेंट किया 16,000 इंटू 12 1,92,000। एक्चुअल रेंट पेड हो गया मेरा 1,92,000। इसमें से हम डिडक्ट करेंगे 10% ऑफ बेसिक प्लस डी है, तो 36,000 लेस करते बैलेंस मेरा आया 1,56,000। सो फ्रेंड, जैसे हमने पहले बात किया था, इसमें से सबसे लोएस्ट अमाउंट मेरा एग्जाम्पशन बनेगा, तो मेरा एग्जाम्पशन का अमाउंट क्या बनेगा 1,56,000। Therefore, the amount exempted under section 10 subsection 13A shall be 1,56,000 and taxable income will be the balance amount of rupees 12,000 and the total HRA exempted is 1,56,000। सो 168 जो उसको पूरा HRA मिला था उसमें से 156 एग्जाम्प्ट हो जाएगा और बैलेंस अमाउंट उसका 12,000 टैक्सेबल रहेगा। In case of any further queries, please post your queries at profsindia.com. Thank you.